नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा है। हमने पहले वाले वीडियो में वर्ण के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था वर्ण क्या है। इस भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के हमने उदाहरण देखा, जिसे हमने पद के रूप में पढ़ा। इसके पश्चात हमने शब्द देखा, जो हमने उदाहरण में से लिया, रामा। इसका विच्छेद करने पे हमको प्राप्त हुआ रे आ म अ। इसका विच्छेद टुकड़े किए थे हमने, तो हमें पता लगा ये टुकड़े करने के बाद ये वर्ण प्राप्त हुए। वर्ण, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। अक्षर किसे कहा जाता है? जिनका शरण नहीं किया जा सकता उन्हें। इसके पश्चात हमने देखा वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ये हमने बताया। उसके बाद हमने देखा वर्ण के भेद, स्वर, व्यंजन, आयोग्य व है। स्वर के हमने 13 बताया, व्यंजन हमने 33 बताया, आयोग्य व हमने 4। अब आज हम उन्हीं 3 भेदों में सबसे पहला भेद स्वर का अध्ययन करेंगे। स्वर क्या है? जिनको बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाए। इसका परिभाषा देखते हैं हम। वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। अर्थात ए, हमने ए देखा। ए को किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं पूर्ण है। आ, ये भी स्वयं पूर्ण है। इन्हें स्वर कहा जाता है। अब देखेंगे स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब हम इन तीनों को पूर्ण रूप से समझ। सर्वप्रथम हम देखेंगे ह्रस्व। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात हम एक शॉर्ट तरीका देखते हैं, जिन्हें बोलने में कम से कम 1 सेकंड बोलो। आप 1 सेकंड में जल्दी से बोल जाओ, जैसे ए, ई, उ, री, खत्म, पूर्ण। इन्हें भूलना नहीं है, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात हम शॉर्ट में, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, इसको देखेंगे दीर्घ स्वर कैसे, जिसको बोलने में हमें सिर्फ 2 सेकंड का वक्त लगे, जल्दी से बोल जाए। देखिए, आइए 8 होते हैं। आ, ई, उ, थोड़ा टाइम लगा, 1 सेकंड में तो नहीं बोले गए, अतः ये दीर्घ हैं और इनको बोलने में 2 सेकंड तक लगता है। इसमें ए, आई, ओ, औ भी है, जिन्हें संयुक्त स्वर हमने पहले भी पढ़ा। संयुक्त स्वर क्या आता है? जो संयोग से बनते हैं, किसी अन्य स्वर के संयोग से पूर्ण होते हैं। देखते हैं हम ये कैसे बने। जैसे ए, ई के मेल से ए बना, ए, उ के मेल से ओ बना, ए के मेल से ए बना, ए, ओ के मेल से औ बना। अतः इनको संयुक्त स्वर कहा गया। इसके पश्चात हम देखेंगे प्लुत। जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। स्वर के बाद 3 का, ऐसे हिंदी में जैसे 3 लिखते हैं, 3 का चिन्ह लगाकर प्लुत स्वर को दर्शाया जाता है, यथा ओम, कृष्णा। अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे हमने उसमें पहले में बोला, ह्रस्व में 1 सेकंड, दीर्घ में 2 सेकंड, प्लुत में कम से कम 3 सेकंड का समय लगता है। जैसे हम बोलते हैं, किसी को बुलाते हैं, कृष्ण, पुकारना, ओम, जिसमें ऊंची ध्वनि निकले, और जैसे किसी को पुकारे उसे प्लुत। अर्थात जिन्हें बोलने में समय लगे और ऊंची ध्वनि में जिसे पुकारा जाए। इसको प्रदर्शित करने के लिए ये आपको जो हिंदी में बताया मैंने, 3 का चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है। आपको किसी भी शब्द के आगे ये 3 में, ये वैदिक मंत्रोच्चारण, पाठ, पूजा वगैरह में, या आप किसी प्रकार का धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं संस्कृत में, उसमें आपको प्राप्त होगा। उसमें अब आपको पढ़ोगे तो ये समझ आएगा कि इस प्रकार बोला। हमने स्वर देखे, अब हम व्यंजन देखते हैं। व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात हमने स्वर देखे थे, ए, आ। व्यंजन के कै में ए की ध्वनि है, कै पूर्ण नहीं है, आधा है, तो ए की ध्वनि होने से ये कै बना। अर्थात वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन के 3 भेद हमें प्राप्त होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन।
इसमें हम सर्वप्रथम स्पर्श व्यंजन को देंगे कि स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवाजीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात हम बोलें जिसमें स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनको बोलने पर हमारी जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श, जैसे ट बोलिए, ट तो हमारी जीभ ऊपर की तरफ टच करी ट, उसी प्रकार त हमारी जीभ दांत को टच करी, इससे स्पष्ट है ये स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो क ख ग घ ण ये एक पूर्ण वर्ग है जिसे क वर्ग कहते हैं। च छ ज झ ञ वर्ग च वर्ग, ट ठ ड ढ ण वर्ग ट वर्ग, त थ द ध न वर्ग त वर्ग, प फ ब भ म वर्ग प वर्ग। अर्थात ये संपूर्ण स्पर्श व्यंजन जो भी है ये अपना एक वर्ग लेकर चलते हैं। इन कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। हमें अब देखो ये पूरे वर्गीय व्यंजन हैं, ये 25 हैं। इनके अंतिम आप देखेंगे ण, य, ण, न, म, इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। आप बोलिए, बोलने पे आपको पता लगेगा ये आपके नासिका से बोले जा रहे हैं। ये संपूर्ण जो स्पर्श व्यंजन है 25 हमें प्राप्त होते हैं और इनकी संख्या में। इसके पश्चात हम दूसरा वेद देखेंगे व्यंजन का, अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के अंदर ही रहती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आप बोल के देखिए, य, र, ल, व, मतलब आप जब बोल रहे हैं तो वायु आपके अंदर ही, अंतस्थ अंदर ही है, आपसे बोल रहे हैं जब अंदर ही अंतस्थ स्वर वायु निकल रही। उसी प्रकार ये आपको अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं, आधे आधे बोले जाते हैं, आधे स्वर कहा जाता है इन्हें, इसलिए अर्ध स्वर कहा। इसके पश्चात हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख की ऊष्मा गर्म वायु जो मुंह में से निकलती है बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आप बोलेंगे, बोलने पर मुंह से जो गर्म ध्वनि निकलती है जिन व्यंजनों को बोलने पर, देखिए बोलकर श, श, स है, मुंह से ऊष्म वायु निकली, अंदर ही नहीं रह गई। ठीक है, जैसे स्पर्श व्यंजनों में त, थ, क ये मुंह के विभिन्न भागों में स्पर्श कर दी थी। अपन ने अंतस्थ में देखा य, र, ल, व बाहर निकली। ऊष्म व्यंजनों में ये अंदर ही रह जाती है और अंदर ही हमारी, मतलब ऊष्म व्यंजनों में जैसे अंतस्थ में अंदर रह जाती है, ऊष्म व्यंजनों में ये बाहर निकलती है और ऊष्म व्यंजनों में गर्म हवा के रूप में बाहर निकलती है। अब देखते हैं हम व्यंजन के भेद कितने हैं, हमने देखा अभी इसको। अब हम इन्हीं सबको एक शॉर्ट रूप में आपको चार्ट के रूप में बताते हैं क्या है क्या नहीं है। पहला हम देखते हैं व्यंजन के भेद के, हमने पढ़ा भी स्पर्श व्यंजन 25 कैसे लेके मैं तक है। अंतस्थ व्यंजन है 4, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन है 4, श, श है। ये इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें य, र, ल, व, इनकी ये सब कुल मिला के ये 33 हैं। हमने इनको एक शॉर्ट स्वर हो गया था, व्यंजन हो गया। अब हम आयोग्यवाह पढ़। आयोग्यवाह वे वर्ण जो न तो स्वरों के अंतर्गत आते हैं और न ही व्यंजनों के अंतर्गत, उन्हें आयोग्यवाह कहते हैं। आयोग अर्थात ना आपको स्वर उसमें दिखाई देगा ना व्यंजन दिखाई देगा, इसलिए उन्हें आयोग्यवाह कहते हैं। अब आयोग्यवाह कैसे, जो योग, देखिए एक बार योग मानी साथ न मानी, मतलब जो साथ न हो, जिनका योग न हो, ए मतलब मानी नहीं हो, मतलब जिनका योग न हो सके, उन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। अयोग्य चार होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जीवहमूलीय और उपपद्यमानीय। अब देखिए अनुस्वार का ऐसे चिन्ह लगता है ऊपर, विसर्ग लगता है, और जीवामूलीय कैक है, आपको ऐसे चिन्ह दिख जाएंगे। उपमध्यमानीय में पैफ है, ऐसे चिन्ह आपको उसमें दिख जाए। जीवामूलीय व उपपद्यमानीय को अर्ध विसर्ग भी कहते हैं। इनको प्रयोग वेदों में होता है, मतलब ये आपको जैसे वेद उच्चारण वगैरह होते हैं उनमें आपको दिखाई देंगे। हम सबसे पहले हमने देखा था अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है, हमने पहले भी बताया नासिका क्या, जैसे गंगा नासिका से बोले। जैसे विसर्ग का उच्चारण है के समान होता है, यथा रामः। अब अंत में हम
संयुक्त व्यंजन जो इसका विशेष है बताते हैं, 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयोग जिनसे हो यथा कै शै ए श त र अ त्र जय यैन ए गे श र अ, जिससे जैसे शय से कक्षा, त्रिशूल, ज्ञान, आश्रम, इस प्रकार ये संयोग से बनता है। हमने अब स्वर, व्यंजन और वर्णों के भेद इन सब का अध्ययन किया। अगले उसमें हम इस प्रक्रिया को आगे रखेंगे और अन्य विषयों का अध्ययन करेंगे। जो इसके टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।